नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पर सीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में शामिल हुए अवध क्षेत्र के सांसद और विधायक। सांसदों ने रखा अपने अपने क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, विधायकों ने भी बताई अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति। उत्तर प्रदेश के सभी सांसद और विधायक देंगे सीएम योगी को रिपोर्ट कार्ड कि आखिर उन्होंने बीते साल में क्या कुछ किया, अपने पूरे कार्यकाल में क्या कुछ किया, किस तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास किया, क्या खामियां थी उसे किस तरीके से दूर किया गया, अभी कौन कौन सी परियोजनाएं या फिर ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार मंथन जो है वो जारी है। ऐसे में आपको जानकारी दे कि रिपोर्ट कार्ड जो है तमाम विधायक और सांसद जो है वो सीएम योगी तक पहुंचाएंगे। जिनकी जमीन की हकीकत कुछ भी नहीं, ग्राउंड जीरो पर सचमुच जो जीरो है, वे सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया में प्रभावी होने के नाते वे छोटी छोटी बातों को लेकर के हमको घेरने का प्रयास करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन जहां पर कार्यकर्ता जागरूक है, सक्रिय है, सचेत है, वह उतनी ही प्रभावी तरीके से उसका जवाब भी देता है। तो मीडिया ट्रायल का विषय नहीं बन पाता है, तो ट्रेंड नहीं कर पाता, आपके खिलाफ किसी भी चीज को वह आपको घेरने का माध्यम नहीं बना पाता है। और इसलिए आज के इस अवसर पर, इस कार्यशाला में मुझे आप सबसे ही कहना है, आपने देखा होगा चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, इन सब में आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी के अपने अकाउंट हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का भी और केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी उस पर प्रभावी उपस्थिति है। अगर हम थोड़ी भी उसको लाइक करें, कोई ट्वीट होता है रिट्वीट करें, अपना कंटेंट लिखें, सकारात्मक कंटेंट, छोटा सा, छोटे छोटे वाक्यों में, बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत प्रभावी हो सकता है। अगर कोई घटना चल रही है, कोई बात आई, आपके पास एक स्पेस होता है, उसका खंडन कर सकते हैं, आप तत्काल उसका जवाब दे सकते हैं। और अगर आप नहीं देते तो वही मीडिया ट्रायल का विषय बनता है, वही ट्रेंड करता रहता है। दिन भर आपके खिलाफ लाखों करोड़ों लोगों तक वो बात पहुंचती है और आपके खिलाफ एक वातावरण बनता है। और हम लोग सोशल मीडिया की इस प्रभावशाली उपस्थिति को जान नहीं पा रहे थे, उसके बारे में बहुत रुचि नहीं ले पा रहे थे, इसकी सशक्त भूमिका को नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहे थे, और लंबे समय तक इसका खामियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ा। तो आपने सुना, सीएम योगी जो हैं वो आज लगातार रिपोर्ट कार्ड जो है उस पर चर्चा हुई है। खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया है कि अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मुलाकात की जाए और किस तरीके से विधायक या सांसद काम कर रहे हैं इस पर भी लगातार नजर रखी जाए, क्योंकि जरूरी यह है कि जिस लिए जनता ने हमें चुना है वो तमाम चीजें हो रही हैं या नहीं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्या आम जनता तक पहुंच रही हैं, क्या बीच में कोई रुकावट है, क्या वो रुकावट नकारात्मक है, उसे हटाया जाए और कहीं ना कहीं पूरी कोशिश ये की जाए कि जनता को हर एक सुख सुविधा मिले जिसकी वो हकदार है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं। रवि, ये फिलहाल इस बैठक को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है, और अगर ये आदेश दिया गया कि अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो सौंपिए, तो कहने का सीएम योगी भी सख्त हैं कि जिस चीज के लिए जनता ने आपको चुना है, क्या वो तमाम चीजें, क्या वो तमाम मूलभूत सुविधाएं, क्या वो फैसिलिटीज आम जनता तक बीते कार्यकाल में पहुंची है या नहीं? हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और साफ तौर पे बहुत कम ही वक्त रह गया है। और अगर बात करें तो चुनाव में जैसे जैसे जो चुनाव का समय है वो करीब आ रहा है, वैसे वैसे अगर बात करें तो अब सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी है और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार लगातार 4.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है काम करते हुए। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से जो कार्यकाल गुजरा है और क्या कुछ जो सरकार योजनाएं थी किस तरीके से लोगों तक पहुंची है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर काम किया गया हो, किसानों की समस्याओं को लेकर काम किया गया, स्वास्थ्य महकमे को लेकर काम किया, उसके
उसके अलावा तमाम सारी योजनाएं हैं वो किस तरीके से पहुंची हैं, विधायकों ने, सांसदों ने क्या कुछ काम किया है, हमने क्षेत्रों में किस तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, क्या कुछ योजनाएं हमको किस तरीके से लागू कराया है, लोगों के बीच किस तरीके से का रिस्पॉन्स है अपने नेताओं को लेकर, तो तमाम सारी चीजें हैं। इसको लेकर एक अवच्छेद की है महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। साफ तौर पर तमाम सारे जो पार्टी के जो नेता है, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो मौजूद थे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वो मौजूद थे, उसके अलावा सांसद थे, विधायक थे, ये सारे लोग मौजूद थे। और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर इस बैठक का आयोजन किया गया। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो समय जैसे जैसे करीब आ रहा है चुनाव का, वैसे वैसे ये तैयारी जरूर देखी जा रही है कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से जो सरकार ने वो काम किया है, जो नेता है उनकी जमीनी स्तर पर क्या मजबूती और किस तरीके से काम है वो किया गया। साफ तौर पे तो कह सकते हैं कि अब जिस तरीके से चुनाव की तारीखें वो करीब आ रही है, उसी के लिहाज से ये जो बैठक है वो की गई। साफ तौर पे रिपोर्ट कार्ड है जो सांसद है, विधायक है, उनका लिया गया है। और साफ तौर पे अगर बात करें तो इस बैठक के दौरान तमाम सारे निर्देश हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से वो दिए गए हैं। साफ तौर पे उनसे ये कहा गया है कि किस तरीके से उनको अपने क्षेत्र में और जो काम है वो करना है, किस तरीके से जनता के बीच में छवि को और बेहतर किया जा सके, ताकि जो सरकार लगातार योजनाएं ला रही है, लगातार जो काम कर रही है, वो जनताओं को उसकी जानकारी भी हो और लोग उससे लाभान्वित भी हों। हाँ बिल्कुल रवि, और कहने की अगर हम बात करें, गौर से देखने वाली बात यह भी कि यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की गई है कि देखिए अभी मैं नेतृत्व में हूं, और कहने की अगर हम बात करें तो प्रदेश में अगर कोई भी लाभ पहुंचना है तो वह आम जनता को पहुंचेगा। जो पद आपको दिया गया उस पद पर आपको निर्भर रहना है, आपको जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो आपको करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है। और कहने का सीएम योगी या फिर कहें कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं पर भी कोई लापरवाही देखना नहीं चाहती। जाहिर है कोई लापरवाही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर बात करें तो पूर्व में जो सरकारें रही और उसी के बाद अब जो एक मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, जिस तरीके सरकार ने काम किया है, चाहे कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा था उसको लेकर लगातार काम किया, अपराधियों पर नकेल कसने का काम है वो किया गया है, उसके अलावा तमाम सारी ऐसे जमीनी मुद्दे थे जिनको लेकर काम किया गया है। तो साफ तौर पर जनता के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं वो योजनाओं को कितना लाभान्वित लोग हो पा रहे हैं, उनके क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद, किस तरीके से उन्होंने इस सारे जो बनाए गए थे, जो सारी जो जरूरतें थी वो किस तरीके से पूरी की गई थी। साफ तौर पे सरकारी योजनाएं हैं वो कितना लाभान्वित हो पाए हैं लोग, और साफ तौर पे जनता कितनी संतुष्ट है अपने नेता से, तमाम सारी चीजें थी। ये रिपोर्ट कार्ड को लेकर ही कह सकते हैं कि जो एक बड़ी बैठक थी, और साफ तौर पर इस बैठक के बाद अब आगे का चुनाव है वो अब बहुत ही करीब है। तो साफ तौर पर एक निर्देश जरूर दिया गया है कि वो बेहतर काम करते हैं, तो साफ तौर पर जनता के नजर में अगर उनकी छवि अच्छी बनती है तो कहीं ना कहीं इसका जो अगले चुनाव में फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, रुक करते और बड़ी खबर का। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इंदिरा नगर की दलित बस्ती में अचानक पहुंची प्रियंका गांधी जी। यहां लवकुश नगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक है, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। रोज करोड़ों महिलाएं और सफाई कर्मी लगाते हैं झाड़ू, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, सीतापुर पहुंची हुई थी, अचानक से ये दौरा जो है वो देखा गया जब प्रियंका वहां पर पहुंची हैं, और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने झाड़ू लगाया है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं, सफाई कर्मी हैं जो लगातार रोज झाड़ू लगाते हैं। और कहीं ना कहीं एक संदेश भी देने की कोशिश यहां पर की गई है कि हम लगातार जनता के बीच में हैं, जनता से जुड़े तमाम मुद्दों का हम उठाएंगे और जनता के हित में ही काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं लखीमपुर हिंसा मामले के बाद, जहां लगातार कांग्रेस नेता पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी लखीमपुर पहुंच गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हिंसा में जान गंवाने वाले पत्रकार रमन कश्यप के धरने पर बैठ गए और आरोपी की गिरफ्तारी होने तक धरने पर बैठने की बात कही। इस दौरान हमारे सहयोगी ने मौके का जायजा भी लिया। देखिए रिपोर्ट। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी ऐसे ही इंसान बैठे रहेंगे, तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मौन अनशन पर बैठे लगभग 20 मिनट हुए जा रहे हैं, मौन अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही मौन अनशन का बैठे रहेंगे।
तरीके से यहाँ पर मौन अनशन पर बैठने के लिए आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी अभिषेक कुमार, इंडिया न्यूज़, लखीमपुर खीरी। और वही भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखीमपुर मामले को लेकर इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत साहब वापस लौट आए हैं। काफी दिन वो लखीमपुर खीरी में रहे, सीतापुर गए, बहराइच गए, और क्या कुछ रहा तफसील से हम उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अभी तक जिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सब कुछ बहुत बड़ा एक आंदोलन इस पर्टिकुलर मैटर पर हमने देखा, वो आज क्राइम ब्रांच के सामने भी नहीं आया, क्या प्रतिक्रिया? भाई वो तो सरकार बताओगी। हमने टाइम दे रखा, और जब किसी आदमी को टाइम दे दे तो बीच में टोका टाकी करने का मतलब नहीं है हमारा। हम अपना निर्णय 12 तारीख में लेंगे। 12 तारीख तक वो एक काम करे, फ्री है। क्या होगा 12 तारीख को अगर ये जो नहीं होती है? बताएंगे 12 तारीख में। अभी सरकार से क्या बातचीत हो रही है? हमारी अभी कोई बातचीत नहीं, उसी दिन बात हुई थी और 4-5 मसलों पर बातचीत हुई थी। उन्होंने सारी चीजों को मानना। उन्होंने कहा कि हमको आप टाइम दो 8 दिन का, हम इनको गिरफ्तार करेंगे। इनके खिलाफ FIR का था, FIR दर्ज हुई है और FIR दर्ज हुई। 120 BKB मुलजिम है। इसकी जुडिशल इंक्वायरी, घायलों को पैसे और उनको भी मुआवजा, जो मृतक हुए हैं उनको सबको मुआवजा। इसी समझौते को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि समझौता शायद ठीक से नहीं हुआ था, उसमें वो किसान मौजूद नहीं थे जो समझौता करना चाहते थे, क्योंकि आपने बाद में ये भी कहा, इस बात को लेकर लोग कह रहे हैं कि संतुष्ट किसान नहीं था। सिर्फ मुआवजा नहीं, आपने ये कहा कि अगर सिर्फ मुआवजे वाली बात हमने की होती तो आप अकाउंट में वापस पैसे डलवा देंगे। डलवा देंगे। मुआवजा तो एक उस परिवार को चलाने के लिए एक वो होती है, क्योंकि बगैर पैसे के भी आने वाले टाइम पे कुछ नहीं होता। मेन इशू है कि जो हत्याएं हुई हैं उसके जो मुलजिम हैं वे खुले नहीं रहने चाहिए। क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पा रही होगी, आपको क्या लगता है? अब हमें नहीं पता भाई, वो तो सरकार का मैटर है, वो बताएंगे। उसका जवाब पुलिस प्रशासन देगा। अच्छा, यहाँ के पुलिस वाले आओ, इनसे पूछ लेना किसी से। ये अब बहुत बड़े स्तर पर कहा जा रहा है कि आपने इस मामले में संकट मोचक की भूमिका निभाई। अगर आप वहां नहीं जाते, सभी विपक्ष पार्टियों को रोक दिया गया था वहां जाने के लिए, आपको जाने दिया गया। सरकार ने आपको कहीं नहीं रोका, हालांकि आप बतौर किसान वहां पर गए थे, लेकिन आपने संकट मोचक की भूमिका इसमें निभाई। नहीं तो देश जो है वहां पर कई जगह पर जो है प्रदर्शन हो सकता था, हालात संवेदनशील हो सकते। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया कैसे आप देखते हैं? आपको संकट मोचक पे हालात जो थे, और वहां पे करीब 10,000 लोग थे, उनके परिवार सब लोग थे, अधिकारी वहां पे मौजूद थे, तो बातचीत तो होनी थी भाई। अधिकारियों ने कहा कि क्या क्या वो है, बैठ के बात हुई, लोगों ने जो समस्या बताई उसका उन्होंने समाधान करा। राकेश टिकैत साहब को अब यहाँ सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 12 तारीख तक का इंतजार है और आगे की जो रणनीति है उस पर काम किया जा रहा है। 12 तारीख को ही बताया जाएगा कि अगर गिरफ्तारी आरोपियों की नहीं होती है तो आगे क्या कुछ होगा। संयुक्त किसान मोर्चा इसमें आगे की रणनीति तैयार करेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी। चलिए, उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।